हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत आपके सामने लेकर आया हूँ फिर से एक बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी। फ्रेंड्स, जब हम किसी कामयाब इंसान को देखते हैं तो हमें लगता है कि कितना मज़ा आ रहा होगा इस कामयाबी में। लेकिन उसके पीछे की स्ट्रगल अगर अगर हमें कुछ सीखना है तो उसके पीछे की स्ट्रगल से सीखना है कि उसने क्या किया, कैसे वो वहाँ तक पहुँचा। जी हाँ, आज कहानी मैं बताने वाला हूँ एक बहुत बड़ी कंपनी केएफसी के मालिक सैंडर्स की। उन्होंने क्या किया, कैसे इसको बनाया, कैसे उस कामयाबी तक पहुंचे। सैंडर्स का जन्म 1890 में यूएस में इंडियाना में हुआ था। जब वो महज 6 साल के थे तो उनके फादर की देहांत हो गई थी और उनके मदर को काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ा। उनके 2 सिबलिंग भी थे सैंडर्स के, और वो मदर काम के लिए बाहर जाया करती थी और वो संभालते थे उनको। अब मदर ने उनको धीरे धीरे कर खाना बनाना सिखा दिया, तो महज 7 साल की उम्र में वो खाना बनाना स्टार्ट कर दिया और घर में अपने जो सिबलिंग्स थे, भाई बहन थे, उनको खाना बना के खिलाते थे। वो कोई ऑप्शन नहीं था। इसी बीच में उन्होंने पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी, और जब पढ़ाई स्टार्ट कर दी तो वो पढ़ते भी थे और साथ में अपने भाई बहन को खाना बना करके भी खिलाते थे। जिम्मेवारियां बढ़ती गई। फिर उनको स्कूल से अपना ड्रॉप आउट लेना पड़ा, स्कूल छोड़ना पड़ा उनको। जिम्मेवारियां बढ़ गई थी। फिर उन्होंने खेत में जाकर के काम करना स्टार्ट किया। वहां से उनको कुछ पैसे मिलने स्टार्ट हुए, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते थे, तो उन्होंने फिर दूसरा काम किया। वो हॉर्स कैरियर, जो घोड़ा गाड़ी होता है, उसमें पेंटिंग का काम करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ से भी उनको थोड़े बहुत मिले पैसे, लेकिन फिर वो आगे अपना जर्नी स्टार्ट किया उन्होंने। फिर उन्होंने 16 साल की एज में अपने डॉक्यूमेंट में कुछ हेरा फेरी कर करके और कुछ गड़बड़ करके उन्होंने यूएस आर्मी ज्वाइन कर लिया। लेकिन विद इन 1 ईयर उनकी ये गड़बड़ी पकड़ी गई और उनको नौकरी से निकाल दिया गया। जब वहाँ से नौकरी से निकाला गया तो उन्होंने यूएस रेलवे में मजदूरी का काम करने लगे। वो वहाँ कुछ समय तक काम किया। वहाँ पर को वर्कर से इनकी लड़ाई हो गई, और जब लड़ाई हो गई तो वहाँ से भी इनको जॉब से निकाल दिया गया। जब जॉब से निकाल दिया गया तो फिर इन्होंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया और अपना पढ़ाई में पूरा फोकस इन्होंने किया, और ये पढ़े और ये एडवोकेट बने, और इनकी कैरियर थोड़ा ठीक ठाक चल रही थी। एक केस इनके पास आया, एक लीगल केस इनके पास आया। वो लीगल केस इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और उसमें एक ऐसे ये फंसे कि वो केस तो हारे ही, साथ में इनका कैरियर, जो लीगल कैरियर था, वो भी हाथ से धोना पड़ा इनको। फिर वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हुए और फिर ये अपने घर वापस लौट आए, और वहाँ पर आकर के इन्होंने इंश्योरेंस का काम करना स्टार्ट कर दिया। इंश्योरेंस का ब्रोकर बन गए और घर घर जाकर के इंश्योरेंस बेचते थे, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते थे। इनके बॉस से एक बार इनकी ऑर्डर वो नहीं माना, झगड़ा हुआ और इनको नौकरी से निकाल दिया गया। जब नौकरी से निकाल दिया गया तो फिर बाहर निकल गए। फिर इन्होंने क्या किया, एक फेरी बोट बनाने का काम स्टार्ट किया। नाव जो होती है ना, वो नाव बनाने का काम इन्होंने किया। वहाँ से इनको इनिशियली कुछ सक्सेस मिला, कुछ प्रॉब्लम आई। फिर उन्होंने एक केमिकल लैम्प बनाने का सोचा, और केमिकल लैम्प पे काम कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। उसी समय सेम टाइप का एक केमिकल लैम्प एक बड़ी कंपनी ने मार्केट में लॉन्च कर दिया। और जब उन्होंने स्टडी किया उस लैम्प को, तो पाया कि उसकी जो क्वालिटी थी वो इनके लैम्प से अच्छी थी। तो इनको लगा कि ये हमारी नहीं चल पाएगी, तो उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया। वो आइडिया को, वो काम कर रहे थे, उनमें उनको घाटा भी हुआ, लेकिन वो ड्रॉप कर दिए। 1940 जब ये 40 इयर्स के थे, तो उन्होंने एक गैस स्टेशन पे काम करना स्टार्ट किया। वहाँ पर उनको नौकरी लग गई, वहाँ पर वो काम करते थे। लेकिन उसी समय क्या हुआ, रिसेशन हिट किया, और इनकी जहाँ पे ये काम करते थे उनकी वहाँ से जॉब चली गई। फिर उनको किसी ने एक ऑफर दिया
ऑटोमेटिक सेल्फ सर्विस, यूएस वगैरह में आपने देखा होगा बहुत सारे सेल्फ सर्विस फ्यूल स्टेशन होते हैं जहाँ पे लोग आते हैं और फ्यूल अपना खुद से भरते हैं फिर चले जाते हैं। तो इनको किसी ने ऑफर दिया, उनका था सेल्फ सर्विस स्टेशन था कि आप यहाँ पर चलाओ और प्रॉफिट शेयरिंग में करते हैं, जो भी बिकेगा उसका एक प्रॉफिट शेयरिंग कर लेंगे। तो इनको पसंद आया काम, तो वो वहाँ पे काम करते थे और साथ में, लेकिन इतना पैसा नहीं मिलता था कि वहाँ से उनको लगा फ्यूचर तो ये नहीं है। तो उन्होंने अपना एक स्टॉल, जो इनका एक बचपन का जो इनकी हॉबी थी और जो खाना बनाने में ये अच्छे थे, वहाँ पर क्या किया, इन्होंने एक स्टॉल लगाया और स्टॉल लगा करके इन्होंने फ्राइड चिकन लोगों को खिलाना स्टार्ट किया। जो भी लोग आते थे फ्यूल भराने के लिए आते थे तो उनको ये फ्री में खिलाते थे, टेस्ट करवाते थे कैसा है। तो लोगों को काफ़ी पसंद आया, इनका जो रेसिपी था काफ़ी पसंद आया। तो उनको वहाँ से मोटिवेशन मिला और फिर लगा कि इसमें थोड़ा सा और आगे कुछ करते हैं। तो इन्होंने सड़क के किनारे ही एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट खोला और वहाँ पर लोगों को खिलाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे इनकी रेसिपी पॉपुलर होती गई। एक बार क्या हुआ कि वहीं का जिस जगह पे वो काम करते थे, जो एरिया था वो केंटुकी था। वो केंटुकी का गवर्नर वहाँ से वो गुजरा और वो उनको मालूम था कि ये इनका फ्राइड चिकन बहुत अच्छा होता है। तो उन्होंने खाया, बहुत प्रभावित हुए और उनको इतना ज़्यादा उनको अच्छा लगा कि उन्होंने इस डिश का नाम जो रख दिया केंटुकी फ्राइड चिकन, जो आज भी KFC का जो नाम है केंटुकी फ्राइड चिकन, उससे नाम जाना जाता है। तो उन गवर्नर ने नाम रखा था। लगभग 4 साल ये रेस्टोरेंट चलाए और उनके एक एम्प्लॉय से इनकी लड़ाई हो गई और इनको अपना रेस्टोरेंट तक बंद करना पड़ा। फिर इन्होंने एक सेकंड रेस्टोरेंट खोला, लेकिन फिर से प्रॉब्लम आ गई और उस रेस्टोरेंट में आग लग गई। उनको वो भी सेकंड रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ा। फिर इन्होंने थर्ड रेस्टोरेंट खोला, लेकिन इस बार भी गॉड उनके साथ नहीं था। वर्ल्ड वार छिड़ गई, सेकंड वर्ल्ड वार, और सेकंड वर्ल्ड वार में इनका रेस्टोरेंट वो भी बंद करना पड़ा इनको। अब इनके पास बहुत पैसे नहीं थे रेस्टोरेंट खोलने के लिए, लेकिन लोगों को इनका फ्राइड चिकन का जो रेसिपी था वो बहुत पसंद था। तो इन्होंने एक आइडिया सोचा। इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ना रेस्टोरेंट खोल करके रेस्टोरेंट वाले से कांटेक्ट करूं और मेरा जो रेसिपी है वो दूसरे रेस्टोरेंट वाले खोल करके वो बेचें। और ये आइडिया इन्होंने सोचा। लोगों से, रेस्टोरेंट वाले से ये कांटेक्ट करते, उनको फ्राइड चिकन बनाते, उनको खिलाते, लोग खाते, लेकिन कोई अप्रूव नहीं कर रहा था अपने यहाँ बेचने के लिए। लगभग इन्होंने 1009 जगह ट्राई किया कि आप हमारा अपने रेस्टोरेंट में हमारा चिकन बेचो, आप जो फ्राइड चिकन का रेसिपी है वो बेचो। तो लगभग 1009 लोगों ने मना किया। फिर 1010वां जो था, एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था उसी एरिया में, केंटुकी एरिया में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, उन्होंने इसको अप्रूव किया। बोला कि नहीं, तुम्हारे चिकन में दम तो है, रेसिपी में दम है। सो उन्होंने अप्रूव किया कि मैं बेचूंगा और प्रॉफिट शेयरिंग पे हो गया। ये सारा रेसिपी और ये कर बनाते और वो बेचता, रेस्टोरेंट जो था वो बेचता। इस तरह से प्रॉफिट शेयरिंग, इस तरह से एक ऑफिशियल लॉन्च हुआ इनका चिकन का रेसिपी और लोगों को पसंद आया। धीरे धीरे करते करते ये बहुत पॉपुलर हो गया। 1964 में लगभग 600 जगह इनका आउटलेट जो था वो 600, तब तक ये कंपनी बन चुकी थी और लगभग 600 आउटलेट 1964 में खुल चुका था। 1969 में ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इनकी कंपनी लिस्टेड हुई। जब ये 1980 में 16 दिसंबर को आखिरी सांस ले रहे थे, उस समय 6000 आउटलेट ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड चल रहा था, बहुत सारे कंट्रीज में इनका चल रहा था। आज लगभग 25,000 आउटलेट्स पूरे वर्ल्ड में है इनका, KFC के नाम से बिक रहे हैं। तो ये इन्होंने जो एक कर दिखाया और जो इनको इतने सारे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये रुके नहीं
और हमें इनसे सीखना चाहिए कि हमें हार तो मिलती है, लेकिन हम हार को लेते कैसे हैं। हार, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हार को अपने दिल पे लेकर के वो काम स्टार्ट, अब कुछ नहीं करना। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं सैंडर्स की तरह, जो इस हार को एक के बाद एक को एक माइलस्टोन की तरह लेते हैं, वो एक स्टेपिंग स्टोन की तरह लेते हैं। ये हार हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट। क्योंकि जब आप चलते रहते हो तो आपको बहुत सारे आइडिया मिलते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इवन गॉड भी आपको प्रोत्साहित करता रहता है, कुछ नए नए आइडिया आपको बताता रहता है। वो कहते हैं ना, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थैंक यू वेरी मच।